मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में नदी किनारे रहता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। मेंढक बहुत शक्तिशाली था। अपने बच्चों के लिए वह दुनिया का सबसे विशाल के जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाता था। अपने बच्चों से अपनी प्रशंसा सुनकर मेंढक को बहुत खुशी होती थी। एक दिन मेंढक के तीनों बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशाल के जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ डरे, किंतु उसकी विशाल काया को देखते रहे। तभी बैल ने हुंकार भरी और मेंढक के तीनों बच्चे डर के मारे उल्टे पांव घर वापस आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर जब मेंढक ने कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशाल के जीव आप नहीं, वह है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेंढक को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव देखने में कैसा था? उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, 2 नुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं। बच्चे बोले। यह सुनकर मेंढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर से सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर अपने बच्चों से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? नहीं, बहुत बड़ा। मेंढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुला लिया। फिर अपने बच्चों से पूछा, क्या वह जीव इतना बड़ा था? तो बच्चों ने कहा, नहीं, और भी बड़ा। मेंढक ने जंगल के बाहर कभी कदम नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान भी नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। वह जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद की तरह गोल हो गया, किंतु इतने पर भी वह नहीं रुका। उसने अपने शरीर में हवा भरना जारी रखा। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर अब उससे नहीं संभल रहा था और वह फट गया। अपने ही अहंकार ने मेंढक की जान ले ली। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। अगर हम अहंकार करते हैं तो इसमें नुकसान दूसरे का नहीं होता, खुद हमारा ही हो जाता है।